तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर आ गए हैं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत लाभ। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि प्रतिशत लाभ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से अगर सवाल आ जाए तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आप सब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो है कि राहुल ने एक स्कूटर 65,000 में खरीदा। जो राहुल है वो एक स्कूटर को 65,000 रुपये में खरीदा तथा उसे यानी उस स्कूटर को मनोज को 72,700 में बेच दिया। तो बताइए राहुल को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सवाल को। देखिए यहाँ पे राहुल को 65 में खरीदा और 72 में बेचा, तो लाभ ही हो रहा है। ठीक है, तो हम लाभ का जो सूत्र होता है मेरे भाई, तो क्या होता है, लाभ बराबर, हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो फिर या फिर पहले चलो लिख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले वस्तु की जो कीमत है यानी क्रय मूल्य, स्कूटर की क्रय मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है, तो 65,000 है। और विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 72,700 है। तो हमने लिख लिया 72,700। फिर देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है। प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर पूछा गया है। हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, जो लाभ होगा वो कितने प्रतिशत होगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो लाभ पूछा गया है तो लाभ का सूत्र लिखते हैं। तो लाभ का जो सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो हमारा लाभ, पहले हम सबसे पहले लाभ ज्ञात करेंगे फिर उसका प्रतिशत। तो जो हमारा लाभ का सूत्र होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो विक्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। इसको हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोला जाता है। इसको हम सीपी लिख सकते हैं, सॉरी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य को कॉस्टिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी एसपी के रूप में लिख सकते हैं। और क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य या सीपी के रूप में लिखते हैं। और जो हमारा लाभ है इसको प्रॉफिट, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोला जाता है। तो चलिए हम इसका पहले लाभ ज्ञात करते हैं। तो हमारा विक्रय मूल्य जो है वो 72,700 है, 72,700 है, माइनस क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना है, तो हमारा 65,000 है। घटाने पर क्या आ जाएगा, तो 72,700 में से हम घटा देते हैं 65,000। ठीक है, इस प्रकार से विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाएंगे, एसपी में से सीपी को माइनस करना है। तो इधर 0 का 0, इधर भी 0 आ गया। 7 में 0 घटाएंगे तो 7 ही आएगा। इधर 2 बचा, इधर 5 है, उतार लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 बचेंगे। और इधर बचा 6, 6 में 6 गया 0, यानी 7,700। इस प्रकार से
अब चलिए, ये तो हमारा लाभ निकल के आया। लाभ हमें कितना हुआ है? 7,700 का, यानी जो राहुल को स्कूटर बेचने पर उसको लाभ कितना मिला है? तो 7,700। लेकिन पूछा का गया है प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, यानी इसको प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत लाभ बताना है हमको। तो चलिए हम इसको प्रतिशत के रूप में बदलते हैं, यानी प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाते हैं। तो मेरे भाई प्रतिशत लाभ का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर, या प्रतिशत लाभ बोलिए चाहे लाभ प्रतिशत लिखिए, ठीक। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, ठीक है। इस प्रकार से प्रतिशत लाभ का जो सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। अब हम जिस प्रकार से हमारा फार्मूला है उस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को रखते हैं। तो लाभ है, तो लाभ हमें कितना हुआ है? तो 7,700 का, यानी राहुल को इसमें लाभ कितना हुआ है? तो 7,700 का। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रतिशत लाभ, तो पता रहते हैं, यानी 7,700 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? तो 65,000 है। इस प्रकार से गुणे में तो 100 है, ठीक। इस प्रकार इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो यहाँ है तो इससे 1 कट गया, ठीक है। बचा कितना? तो बचा है मेरे भाई 770 और बटे में 65। चलिए भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? अब यहाँ इसको काट के आप छोटा करके भी भाग दे सकते हैं। अगर काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 5 से कटेंगे तो 5 एकम 5, बचा 2, 27 पचम 25, फिर 2, 5 चौके 20, 5 एकम 5, बचा 2, 27 हो गया, 5 पचे 25, फिर बचा 2, 5 चौक 20, और 5 एकम 5, 5 3 15, 13 का भाग, यानी बचा कितना? 154 बटा में 13। तो बचा कितना? 154 बटा में 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटती है। चलिए भाग देते हैं यहीं पे छोटा सा, जहां पे दे देते हैं। तो 13 एकम 13, बचा कितना? तो 2, 24, 13 दूना 26 अधिक होगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पे बच गया 11, दशमलव लगाया तो 1 जीरो बढ़ गया, 13 पचे 65, 3 78, 23 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 10 में 4 गए 6, 0 0, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 छक्का 78, फिर भी नहीं कटा। तो बचा कितना, यानी कितना आंसर आया? तो 11.846% लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से कट नहीं रहा। अगर जब नहीं कटेगा तो हमारा जो आंसर आता है वो लगभग में आता है। 3 बार से ज्यादा नहीं काटना है। 3 बार में अगर कट गया तो ठीक, और नहीं कटा तो आप लगभग में आंसर को लिख सकते हैं। तो राहुल ने एक स्कूटर को 65,000 में खरीद कर जब 72,700 में बेचा तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 11.846% का लाभ हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।